हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर किट्टू को तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। साड़ी पहन ली है मैंने सिंपल, क्योंकि फिर घर पर जाके तो वैसे भी कलर में बिगाड़ ही देंगे सब लोग। तो बहुत होली खेलने वाली है। और उसके बाद बस अभी मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। किट्टू और किट्टू के पापा तैयार हो चुके हैं और ये ब्लाउज़ में थोड़े धागा निकल रहे थे, तो बस मैं वही देख रही थी। और बस अभी साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। तो बस अभी बस मुझे चोटियाँ करनी है, चोटी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुबह ही बाल धोए थे और ऐसे ही बांध लिया था, गीले बाल थे। तो बस बीच की मांग निकाल के आराम से और बस अभी चोटी कर लेती हूँ। चोटी करने से पहले थोड़ा मैं ये अपना फेस का मेकअप कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन है जो कि लगा लिया है, उसको अच्छे से हाथों की मदद से ही मैं उसको अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ। और पीछे देखिए किट्टू ही घूम रहा है हीरो बन के। पूरा तैयार हो गया था, क्योंकि उसको पहले तैयार करना ज़रूरी होता है। उसको ऐसे लगता है कि मुझे लेके नहीं जा रही हो, तो मैं उसको पहले तैयार कर देती हूँ और बस फिर मैं बाद में तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पर मैंने फेस पाउडर लगा लिया है अच्छे से थोड़ा सा। वैसे भी धूप हो रही है तो वैसे भी ख़राब ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। और बस अपनी साड़ी की कलर की मैंने बिंदी लगा ली है आसमानी कलर की, और बस बीच की मांग निकाल करके देख रही हूँ मैं कैसी चोटी बना लूँ। तो बस यहाँ पर थोड़े से बाल मैंने लिए हैं जो कि आगे के निकल ही रहे थे, वो निकाल दिए। और बाकी बस मैं अपनी जल्दी से चोटी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। चोटी सुबह से इतनी जल्दी उठ गई थी मैं, सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया है और बहुत जल्दी कर लिया है मैंने, क्योंकि फिर पूजा भी करनी थी तो वो भी कर लिया। पूजा करने के बाद आराम से, और बहुत जितना भी जल्दी मैं उठूँ या जल्दी काम करूँ, काम ख़त्म ही नहीं होता है। घर में रहो तो कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। फिर भी बहुत टाइम हो गया था हमको, मुझे बहुत जल्दी मतलब निकलना था, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप होने लगी है, इस वजह से लेट ही हो जाता है। तो मैं चाह रही थी कि सुबह जल्दी ही निकल जाए हम, लेकिन काम है जो कि बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो रहा था। काम तो है जो निकलते ही जाते हैं एक ना एक, तो बस जल्दी से सारा काम करना चाह रही थी मैं। और यहाँ पर काम करने के बाद बहुत टाइम बाद मैं फ्री हो पाई थी, अपने लिए टाइम निकाल पाई थी, क्योंकि सारा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो बाल जो कि गीले थे, और फिर मैंने चोटी ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही जूड़ा बांध लिया, बाल बांध लिए हैं ऐसे, क्योंकि फिर बाइक पे जाएंगे तो बाल वैसे भी बहुत उड़ेंगे तो उलझ जाएंगे, और फिर बाद में उनको सुलझाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत बाल टूटते हैं और बाल भी अभी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पर पतिदेव थोड़ा टाइम काम कर रहे थे अपना, और मैं यहाँ पर खाना खा रही थी कुछ ना कुछ। जल्दी से फ्री होकर निकलते हैं, और फिर भी हमें धूप हो गई थी। और यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पर रुके हैं ऑयल डलवाने के लिए, क्योंकि फिर पता नहीं है ख़त्म भी हो सकता है ऑयल। तो बस यहाँ पर खड़े होकर जल्दी से ऑयल डलवा लिया और निकल चुके हैं अभी हम। और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी हम लोगों को। आप कितना भी जल्दी उठने की कोशिश करो, कितनी भी जल्दी आप काम करने की कोशिश करो, लेट हो ही जाता है बहुत ज़्यादा भी। फिर भी काम बढ़ ही जाते हैं बहुत सारे, और बच्चा हो तो फिर तो और भी ज़्यादा, उसको भी देखना है, उसकी भी मतलब बहुत सारा काम है जो कि बढ़ जाता है। तो फिर सारा काम ख़त्म करके हम लोग निकल पाए थे। और फिर रास्ते में इतनी तेज़ धूप हो रही थी, और फिर यहाँ पर गन्ने का जूस भी मतलब बिक रहा था बहुत जगह पे। तो बस गन्ने का जूस पीने का मन हुआ था, एक थोड़ा सा रुकने का, रिलैक्स करने का मन हो रहा था, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा होने लगा था और फिर गर्मी भी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर बस गन्ने का जूस हमने ऑर्डर कर दिया है। तो बस किट्टू की भी फरमाइश थी कि उसे भी गन्ने का जूस पीना था, तो हमने बस बैठ गए थे थोड़ा टाइम के लिए, रिलैक्स होने के लिए धूप से थोड़ा हटके। और यहाँ पर छाएं तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, और थोड़ी इतना तेज़ गर्म हवा भी नहीं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पर। तो और हाईवे के सामने ही लगा रखा था, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ कर के बहुत ज़्यादा। और बस एंजॉय कर रहे थे ये भी टाइम को। और बस यहाँ पर देखिए गन्ना का जूस आ चुका है, इसने बड़े बड़े गिलास में दे दिया था, तो वो बहुत बड़ा था। तो बस मैं और किट्टू एक ही गिलास में पी लेते हैं, उसको तो ज़्यादा नहीं पीना होता है, तो बस थोड़ा सा वो पी लेगा, थोड़ा सा मैं पी लूँगी।
गन्ने का जूस पीने के बाद इतना अच्छा मतलब माइंड फ्रेश हो गया था और धूप से थोड़ा रिलैक्स कर लिया था बैठ करके, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और गन्ने का जूस तो अब स्टार्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी भी लग रहा था। बस जल्दी से पी कर हम जो लोग ख़त्म करके निकल चुके थे घर के लिए। और यहाँ पर हाईवे पर बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग अपने आज के त्यौहार के लिए मनाने के लिए जा रहे थे, तो यही सब हम दोनों बातें कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड जी। तो बस बातें करते हुए जा रहे थे। ये है सिंध नदी जो कि रास्ते में है, अभी ज़्यादा भरी हुई नहीं है, तो खाली है, थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा था। बस वही हम लोग देखते हुए निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि रुकने का हम लोग सोच रहे थे, लेकिन धूप भी बहुत हो रही थी तो फिर इसलिए नहीं रुके और जल्दी से हम घर के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए पहुंच चुके हैं घर, और घर में दुकान में बैठा हुआ था भाई मेरा, तो बस देख के हम लोगों के पैर छुए और बस हम लोग ऊपर कमरे में आ गए थे मम्मी के पास। तो ऊपर जाते हुए मैं देख रही थी कहाँ है, थोड़ा सा सामने से मिलेंगे, सरप्राइज़ देंगे। तो उन लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि हम आ गए, आवाज़ सुन ली थी। ये पास वाली आंटी बैठी हुई हैं इधर। तो बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए।